और आपको सीधे लिए चलते हैं बारा, जहां कृषि उपज मंडी में सीएम वसुंधरा राजे संबोधित कर रही हैं। और जो क्षतिग्रस्त पुलियां थी, आप लोगों ने बार बार मेरे को कहा कहीं हो रहा है तो कहीं और हो रहा है। आप लोगों ने इसका पूरा नंबर हमने देखा तो करीबन 140 ऐसी पुलियां हैं पूरे अपने इस क्षेत्र के अंदर जो क्षतिग्रस्त है। उनके ऊपर 90 करोड़ लगाकर अभी पहले फेज के अंदर 32 पुलियों का निर्माण 48 करोड़ के लिए हम दे रहे हैं। पूरा 90 करोड़ खर्च होगा इस टोटल के ऊपर, पर अभी 48 करोड़ से 32 पुलियों को हमने चालू करा है। कवाई दरनावदा के अंदर सीसी सड़क और 46 किलोमीटर की लागत की राशि है। 98 करोड़ 98 करोड़ रुपया बस इसी रोड के ऊपर लगेगा। तो आप लोग सब बैठे हो, अगर आप लोग ने देखा नहीं है या देखे हो तो ताली बजा के ये तो कह सकते हो कि आपको मिला है कि नहीं मिला है। जिन क्षेत्र के अंदर ये चालू हो रहा है, यहाँ इसी तरीके से अटरू बड़ोड़ा खानपुर 28 किलोमीटर की लंबाई 7 मीटर की चौड़ाई करके 52 करोड़ की रोड आपको देती है। और वर्तमान में अर्थवर्क का काम उसके ऊपर चालू है। तो आप जाके भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपके यहाँ बता रहे हैं, परंतु क्षेत्र के अंदर उसका काम भी चालू हो गया। बारा का जो ये फ्लड मॉनिटरिंग, बार बार जब भी पानी पड़ता था तो आप लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि हमारी मुसीबत है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 11 पैकेज में से 9 पैकेज कंप्लीट हो गए हैं। माने 80% काम बारा के शहर का काम हो गया है। और इसलिए इस बार जब बारिश पड़ी तो आप लोगों का नुकसान नहीं हुआ ना। इस बार आप लोगों को नुकसान नहीं हुआ। 2 पैकेज बाकी बच रहे हैं, वो काम भी पूरा हो जाएगा। लागत कुल इसकी 125 करोड़ रुपए है। लासी माध्यम सिंचाई परियोजना के अंदर 204 करोड़ रुपया, और ये जून 2016 के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही अहमदी, मेरे पीछे कैसे पड़े ये सब, अब तो कोई बोलता ही नहीं है। किशनगंज और शाहबाद के लोग लगातार एमडी। मेरे 20 साल 25 साल जो भी यहाँ है उसमें मैंने एमडी सुन के मेरी दुकान पक गए थे, आप लोग सबको याद होगा। और मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि एमडी का काम चालू हो गया है। 29 करोड़ रुपया और 634 हेक्टेयर भूमि, और अगस्त 2016 के अंदर वो पूरा हो जाएगा, उसका काम पूरा हो जाएगा। और मैं समझती हूँ कि जो मैंने आपको वादा किया था उस वादा को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है। पर सबसे बड़ी बात, चुनाव के अंदर भी आपको कहा था, उसके बाद भी मैंने कहा था कि बारा, झालावाड़ और कोटा जिलों के लिए जो बार बार किसान मेरे पास आके कहते थे कि हमारी बृहद पर्वन सिंचाई परियोजना का सपना पूरा अगर आप लोग कर दोगे तो इसका फायदा हमको मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ ये घोषणा करना चाहती हूँ, इसके लिए 700 करोड़ रुपए पहले फेज में हमने पूरे करके आपको दे दिए हैं। इस योजना में बारा, झालावाड़ और कोटा 313 गांव, 1,31,000 हेक्टेयर भूमि और 820 गांव के अंदर पेयजल से गांव लाभान्वित होंगे। और इस वर्ष 16-17 के अंदर मैंने आप लोगों के लिए बजट में 700 करोड़ रुपया रखा है। वैसा नहीं जैसे इलेक्शन के अंदर भागे आ गए, पत्थर लगा दिया और बोल दिया हो गया। ऐसे नहीं। अगर हमने आपको कहा तो मैंने आपको सबको वादा अगर किया तो उस वादा को पूरा करने का काम हम लोग अपने समय के अंदर करने की कोशिश करेंगे। काम बहुत बड़ा है, उसके लिए इस फेज में 700 करोड़ रुपए, जो मैं समझती हूँ कि छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा काम है, उसके लिए आज हमने घोषणा की। आज के बजट में घोषणा हो गई। फिर मांगरोल और छबड़ा में, मांगरोल की बार मेरे पास आते थे, प्रभुलाल जी ने बार कहा कि मांगरोल के अंदर तो अपने को कॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। आज ऐसी परिस्थिति सब लोग जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस वालों ने तो करीबन 46 कॉलेज खोल दिए जाने से पहले और चुनाव के टाइम में। आप सब जानते हो कि आदत पुरानी है। अब 46 कॉलेज का वाकई में खुलना ये कोई आसान बात नहीं है, परंतु प्रभुलाल जी ने कहा, उसके बाद बल्लू ने कहा कि भाई मेरे कॉलेज को आप प्लीज उसको बनवा दीजिए। तो ये दोनों मांगरोल और छबड़ा के अंदर कॉलेज आपके खुल गए। आज जिला के अंदर 132 केवी जीएसएस के 4 कार्य के अंतर्गत, एक तो कोलूखेड़ी, एक फिर आपने मांगरोल की कहा था, एक किशनगंज, ये 3 काम तो पूरे हो गए हैं। और मामूनी के जीएसएस को
जो काम है वो प्रगति पर है और मैं समझती हूँ कि बहुत ही जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। अगले वर्ष में भी 15 GSS स्थापित करने हैं अपने को, और ये भी जब पूरे हो जाएंगे तो मैं समझती हूँ कि इसका विद्युत आपूर्ति के अंदर और छीजट के अंदर इसका अच्छा काम होगा, ये कम हो जाएगा और आपको सही बिजली और अच्छी बिजली बिना ट्रिपिंग की बिजली मिल जाएगी। इसके लिए भी हम लोग सब काम कर रहे हैं। 12 के औद्योगिक क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए गुवाड़ी गांव और मजारी तहसील शाहबाद के अंदर 846 बीघा हम लोगों ने राजकीय भूमि का आवंटन रीको के लिए कर दिया है, तो वहां छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी आ जाएंगी और उसका फायदा हमारे ग्रामीणों को मिलेगा। 90 एकड़ भूमि का आवंटन हमने मैसर्स कार्या केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऑलरेडी दे दिया है। वो फैक्ट्री तैयार होकर 2 साल के अंदर यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका फायदा आप लोगों को इस पूरे इलाके के अंदर मिलेगा। एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाड़ौती का पैनोरामा 12 में बनाएंगे। हमने तय किया कि चारों डिस्ट्रिक्ट में से 12 को चुन के यहाँ हाड़ौती का पैनोरामा करेंगे और उसके लिए एक भूमि आवंटन का काम भी हम लोगों ने कर दिया है। भूमि का कब्जा भी उन लोगों ने ले लिया है और आने वाले समय के अंदर एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, हमारे बच्चा और हमारी बच्चियां जो यहाँ हैं और टूरिज्म में जाना चाहती हैं, उसे बहुत सारे लोग ये खाने किस तरीके से अच्छा खाना बन सकता है और टूरिस्ट को क्या पसंद है और उसको किस तरीके से सर्विस करना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए उसका एक इंस्टीट्यूट अपन बनाने जा रहे हैं, जहां हमारे बच्चियां सीख करके यहाँ से दिल्ली तक और दिल्ली से देश तक फैल जाए और उनको भी अच्छा काम मिले। इसकी व्यवस्था का हम लोगों ने काम किया है। 12 जिले के अटरू तहसील के अंदर 3 कस्बे अटरू, खेडलीगंज और कवई को शामिल करते हुए 34 गांव के लिए परवन नदी पर शेरगढ़ पेयजल योजना प्रस्तावित हमने की है और इस वर्ष हमने बजट में उसके लिए 80 करोड़ रुपया, ये छोटा नहीं है, 80 करोड़ रुपया हमने उसके लिए दिया है। और जब ये पूरा हो जाएगा तो अटरू और आसपास के गांव में जो पेयजल की जो मुसीबत हो रही है, और मैंने जिसको देखा है अपने बहुत करीबी से, वो आप लोगों को वहां परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। फिर जिले के अंदर संपूर्ण राजस्थान के जैसे 12 जिले में न्याय आपके द्वार का एक संचालन 2015-16 में किया था, आप लोग सब जानते हैं। इसके तहत जो राजस्व अधिकारी थे उसमें करीबन 52,000 राजस्व प्रकरण का निस्तारण हम लोगों ने किया है। इस साल भी हम लोग करने जा रहे हैं। उस कैंप के अंदर और भी चीज जोड़ेंगे ताकि गांव के लोगों को उसका फायदा हो जाएगा। 2 महीने चलेगा और मेरा आग्रह है सब हमारे एमएलए से, एमपी साहब से, जो हमारे सब जनप्रतिनिधिगण हैं, आप लोग भी जाएं, उनकी मदद करें ताकि ज्यादा से ज्यादा काम गांव के अंदर हो सके। किशनगंज तहसील के ग्राम नाहरगढ़ के अंदर 1.5 करोड़ की लागत से वन औषधि उद्यान, इसको चालू करने का काम अपन ने चालू किया है। और फिर हमारे पीछे पड़े, ने कहा कि भाई आप पेयजल योजना का कर दो, तो नागदा, अद्दा, बलदेवपुरा पेयजल परियोजना के अंदर 52 करोड़ रुपए खर्च करके 65% काम अब पूरा हो गया है और ये कार्य मार्च 2017 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और वहां के लोगों के पेयजल की वो मुसीबत है वो भी उस समय तक कंप्लीट हो जाएगी। किशनगंज के अंदर गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना में 16.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने पुनरुद्धार किया है। अब तक 2 करोड़ रुपए उसके अंदर लग चुके हैं और मैं समझती हूँ कि उसका भी फायदा उस क्षेत्र के ग्रामीणों को मिल जाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र खंडेला और राजपुर को प्राथमिक माध्यमिक, उसको उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चेंज करना और नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बदलने का काम हम लोगों ने किया है। फिर सीसवाली में खेल का बढ़ावा, इसके लिए आपने मांगा था इंडोर हॉल, तो इंडोर हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। और फिर जिले में जो पानी बह जाता है पार्वती नदी का, काली सिंध का, ये जो एक्स्ट्रा पानी जो बह जाता है उसका उपयोग हम चला के 12 कोटा, बूंदी, टोंक, सवानपुर, माधोपुर, दौसा, करौली और धौलपुर, अलग अलग जगह जहां ये नदियां हैं, उसका जो
अधिशेष जल है उसको हम इस सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग से विस्तृत जल परियोजनाएं रिपोर्ट बना के और उसको भी आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी अभी आपके सामने शायद आपको समझ में नहीं आई होगी कि कितना बड़ा काम आपके सामने हुआ है। ये जो MOU साइन किया गया, ये देश के 4 ऐसे हैं। मैं योगेश जी को और हमारे विभाग को और मंत्री महोदय को सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इन्होंने आज ये कार्यक्रम हमारे बारां जिले के अंता के अंदर शुरू कर दिया है और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। ये सिस्को की कंपनी है। ये सिस्को एक अमेरिकन कंपनी है और इसको नेटवर्किंग एकेडमी के रूप में दुनिया के 165 देशों के अंदर 19 अलग अलग भाषाओं में 40 लाख से अधिक युवाओं का कौशल प्रशिक्षण कर रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध करवाए गए हैं। आपने अभी जो देखा वो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के लोग थे और हमारे अधिकारी थे। 10,000 से अधिक एकेडमीज के उन्होंने विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा एजुकेशन नेटवर्क माने एक दूसरे से जुड़ने का काम। अब ये खाली बारां के अंदर नहीं, खाली जयपुर से जुड़ने का काम नहीं या यहां से दिल्ली से जुड़ने का काम नहीं। आज प्रधानमंत्री आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, परंतु यह स्थिति आएगी जब यहां का बच्चा डायरेक्ट अमेरिका में बात कर सकता है। अब आप बताओ कितना बड़ा काम होगा। इस तरीके का नेटवर्क करने की हम लोगों ने कोशिश की है। एक बहुत बड़ा काम आपके सामने सिस्को ने किया है। एक PPP मॉडल के ऊपर हम लोग इसको करने जा रहे हैं और ये नेटवर्किंग एकेडमी जो है ये पहली बार ग्लोबल कंटेंट के साथ इसका सर्टिफिकेशन भी होगा। ये बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उनको एक नहीं 2-2 सर्टिफिकेशन मिलेंगे जिसका फायदा उनको मिलेगा। अब नेटवर्किंग एकेडमी के साथ साथ अब राजस्थान सरकार और सिस्को की सहभागिता के अंदर ITI अंता, ये अंता के ITI को डिजिटल क्लासरूम कैसे बनाया जा सकता है उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है। तो सबसे पहला अंता के अंदर डिजिटल क्लासरूम स्थापित करने जा रहे हैं। हमारे इस पूरे देश के अंदर सिस्को सिर्फ 4 ऐसे एकेडमी, 4 ऐसे क्लास बनाने जा रही है। एक छपरा जो स्किल डेवलपमेंट मंत्री का खुद का इलाका है, एक वाराणसी जो प्रधानमंत्री का इलाका है, एक नोएडा जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर का इलाका है और एक अंता जो क्या इलाका है हम शुरू हुआ करना चाह रहे हैं। खाली 4 हो गए हैं इस देश के अंदर, उसमें अंता जो है वो हमारे बारां जिले के अंता को हम लोगों ने लिया है। और ये जो डिजिटल क्लासरूम आपके हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग रियल टाइम के अंदर आप मैंने सुविधा देख सकोगे। यहाँ ट्रेनर्स का प्रशिक्षण होगा, इंडस्ट्री के साथ उनका इंटरेक्शन होगा और क्लासरूम्स बने वर्ल्ड वाइड ये जुड़ सकेंगे। और ये इतना बड़ा काम आप लोग यहाँ करने जा रहे हो, इसका महत्व आपको तब मालूम होगा अगले 2-3 साल के अंदर और इसका फायदा हमारे अंता के बच्चों को और हमारे बारां के बच्चों को भी मिलेगा। ये मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी है। इनका नेटवर्क इसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरा झालावाड़, पूरा बारां, हमारे सब आगे जो संभागीय हेडक्वार्टर्स हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर।